हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो। आज का टॉपिक है एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आइए देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। Expenditure, an amount spent by business for any consideration received by a business is called as expenditure। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। मैनी टाइम्स क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं वो जब रन होते हैं तो उनको काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वन बाय वन समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल expenditure, this expenditure is incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset। क्या बोला गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब आप बिजनेस फिक्स्ड एसेट परचेज करता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इस तरीके की फिक्स्ड एसेट जब वो परचेज करता है या वो अपनी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, एक्सटेंशन करता है बिल्डिंग वगैरह का, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है बिजनेस को, वो लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहता है और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। मतलब ये एक बार खर्चा हो गया तो ये फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है, बाय चांस होने वाला खर्चा होता है। इसके एग्जांपल है, अगर आपने मशीनरी परचेज की तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। अगर आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड किया, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनना था, आपने फर्स्ट फ्लोर भी बना दिया, आपने सेकंड फ्लोर भी बना दिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया। आपने कंप्यूटर परचेज किया, ये भी किसका एग्जांपल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग एन इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। देखो एक बात सुनो, जब भी आप एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको बेनिफिट मिलना ही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक नहीं मिलता, ठीक है, विद इन अ ईयर के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ये अर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो फ्रिक्वेंट नेचर में बिजनेस में होते रहते हैं, ठीक है, सैलरी पे करना, ठीक है, रेंट पे करना, वेजेस पे करना, ठीक है, रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये फ्रिक्वेंटली एक्सपेंसेस होते रहते हैं। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अपीयर ऑन अ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो क्या होता है, an expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not absorbed within 1 year is called deferred revenue expenditure। तो deferred revenue expenditure कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ये होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन इनका जो बेनिफिट होता है वो 1 ईयर के लिए नहीं मिलता है, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर इज राइट ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ग्रेजुअली राइट ऑफ करते जाते हैं। सच राइट ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन अ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो राइट ऑफ का जो अमाउंट होता है वो शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो अनरिटर्न अमाउंट है जो हमने राइट ऑफ नहीं किया था उसको हम लोग असेट साइड में शो करते हैं। इसके एग्जांपल हो गया, जैसे अगर आप एडवर्टाइज करते हैं हैवी एक्सपेंडिचर तो उसका जो बेनिफिट होता है वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाएगा, मल्टीपल मैनी ईयर्स के लिए, आई मीन 2 ईयर 3 ईयर, एटलीस्ट 2-3 ईयर के लिए तो उसका आपको बेनिफिट मिलना ही है। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप लीगल एक्सपेंसेस पे करते हैं, हैवी लीगल एक्सपेंसेस, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू।